हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी 009 में। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कक्षा 10, जो पुस्तक है लोकतांत्रिक राजनीति, जिसका पहला पार्ट है सत्ता की साझेदारी। मतलब सत्ता की साझेदारी किसे कहा जाता है? सत्ता मतलब होता है शासन, और साझेदारी मतलब बंटवारा। मतलब सत्ता को विभिन्न पक्षों में या विभिन्न शासक दलों में कैसे बांट दिया जाता है, इसे ही सत्ता की साझेदारी कहा जाता है। इस अध्याय में हम देखेंगे एक तो बेल्जियम, बेल्जियम की जो राजधानी है ब्रुसेल्स, और दूसरा राष्ट्र है श्रीलंका। श्रीलंका की मतलब पहले राजधानी कोलंबो थी, अभी भी कोलंबो है, लेकिन एक राजधानी नई बनाई गई है जो है श्री जयवर्धनपुरम कोट्टे। ये विधायी राजधानी है, और जो न्यायिक राजधानी है जिसे कोलंबो है। इसके अंदर जो विभिन्न प्रकार की राजनीतिक दल हैं, भाषाई समूह हैं, इनके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले जो अपना बेल्जियम है। बेल्जियम में विभिन्न समुदाय के जो लोग हैं वो रहते थे। जैसे सबसे पहले अपन बातचीत करते हैं 59% लोग, जो 59% लोग हैं वो फ्लेमिश इलाके में रहते थे। फ्लेमिश इलाका। और वो बोलते क्या थे? डच बोलते थे। बाकी के जो 40% लोग हैं वो वेलोनिया इलाके में रहते थे। वेलोनिया इलाका। और बोलते क्या थे? फ्रेंच। और जो बाकी का 1% बचा है, 1% लोग हैं वो थे जर्मन भाषी। जर्मन भाषी मतलब मुख्य रूप से 3 समुदायों के लोग रहते थे। पहले जो फ्लेमिश इलाका है उसमें डच भाषी लोग रहते थे। वेलोनिया इलाका है उसमें फ्रेंच भाषी लोग रहते थे। 1% लोग हैं वो जर्मन भाषी थे। अब संख्या में ज़्यादा 59% डच बोलने वाले हैं, लेकिन ज़्यादा समर्थ और जो पैसे वाले लोग थे, अमीर लोग थे, वो मतलब फ्रेंच भाषी लोग थे। तो इस अध्याय में उसके बाद में मुख्य रूप से श्रीलंका के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो श्रीलंका में आपको पता है एक तो सिंहली, सिंहली भाषा बोलने वाले लोग थे। ये थे 59%, नहीं 74% है ना, 74%। उसके बाद में एक है तमिल, तमिल भाषा बोलने वाले लोग थे 18%। अब तमिल भाषी लोगों में भी दो थे। एक तो थे श्रीलंकाई मूल के, श्रीलंकाई तमिल, और दूसरे आगे भारतीय मूल के। अब श्रीलंकाई तमिल थे वो थे 13%, और जो भारतीय मूल के थे वो थे 5%। बाकी एक था ईसाई समुदाय, एक ईसाई थे वो थे 7%। अब जो ईसाई है वो तमिल भी बोलते थे और ये दोनों भाषाएं बोलते थे, मतलब सिंहली और तमिल दोनों बोलते थे। अब ये भारतीय मूल के जो थे, मतलब उस टाइम जो तमिलनाडु का जो क्षेत्र था तो व्यापार की दृष्टि से वो श्रीलंका चले गए थे, फिर वहीं बस गए। तो ये तो हो गए भारतीय मूल के। और जो श्रीलंका मूल के जो तमिल है मतलब वहीं रहते थे स्टार्टिंग से ही। तो ब्रुसेल्स में इसमें हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि ब्रुसेल्स ने तो मतलब अपनी समझदारी दिखाई थी, उसमें मतलब अच्छे से राजनीतिक व्यवस्था, न्यायिक व्यवस्था अच्छे से चल रही थी, साझेदारी अच्छी थी। लेकिन जो श्रीलंका है, श्रीलंका में क्या हुआ था, मतलब जो सिंहली भाषा है, सिंहली भाषा बोलने को मतलब विशेष दर्जा दे दिया गया था, इसको मतलब राष्ट्रीय भाषा मान लिया गया था। लेकिन यहाँ पर भी अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग हैं, जैसे फ्रेंच है, डच है, फ्रेंच है, जर्मन है। इस कारण से क्या हुआ था, मतलब इनमें सबको मतलब समान दर्जा दिया गया था, लेकिन यहाँ पर सिंहली को विशेष दर्जा दे दिया गया था। इस कारण से क्या हुआ था, जो तमिल भाषी लोग हैं उनको मतलब दरकिनार कर दिया गया था, मतलब विशेष दर्जा नहीं दिया गया था, हटा दिया गया था। इस कारण से क्या हुआ था, श्रीलंका में मतलब आपस में लड़ाई हो गई थी। इसके बाद में देश में गृह युद्ध की स्थिति बन गई थी। लेकिन बेल्जियम ने इसमें क्या निभाई थी, मतलब अच्छी व्यवस्था बना रखी थी। जो बेल्जियम में मतलब जो डच भाषी लोग हैं और जो फ्रेंच भाषी लोग हैं, तो मतलब राष्ट्र में और राज्य में, देश की अलग सरकार होती थी, राज्य की अलग सरकार होती थी। तो मतलब देश में और राज्य में दोनों में मतलब व्यवस्था कर रखी थी, और दोनों में दोनों
भाषा बोलने वाले जो लोग थे उनको मतलब बराबर दर्जा दे रखा था राजनीतिक व्यवस्था में, शासन में। उसके बाद में एक स्थानीय सरकार का भी गठन किया गया था, मतलब अलग अलग क्षेत्रों में जो जिस भाषा को बोलने वाले लोग रहते हैं वो क्या करते थे, अपने मतलब दल दल के सदस्य बना लेते थे और अपनी सरकार चला लेते थे। तो मुख्य बात इन्हीं पर टिका हुआ है कि बेल्जियम ने तो समझदारी दिखाई थी, लेकिन श्रीलंका में गृह युद्ध की स्थिति हो गई थी। जो इस पार्ट में जो अपनी परिभाषा है, एक तो जो गृह युद्ध है, गृह युद्ध किसे कहा जाता है, जब किसी देश में मतलब सामाजिक समूह में लड़ाई झगड़ा हो जाता है, वो बड़े युद्ध का रूप ले लेता है, तो इसे क्या कहा जाता है, गृह युद्ध कहा जाता है। युक्तिपरक मतलब कोई भी जो कामकाज किया जाता है उसमें लाभ हानि का हिसाब लगाकर फिर मतलब निर्णय लिया जाता है, तो इसे क्या कहा जाता है, युक्तिपरक कहा जाता है। बहुसंख्यकवाद मतलब जब किसी देश में मतलब कोई जाति के लोग या कोई समुदाय के लोग संख्या में ज़्यादा रहते हैं, जैसे संख्या में जो 59% लोग ये हैं डच भाषी लोग हैं और सिंहली हैं वो 74% है, तो मतलब ये संख्या में ज़्यादा है, तो उसी समुदाय को ज़्यादा बढ़ावा दे दिया जाता है, वो अपना मतलब विशेष महत्व रखते हैं, तो इसे ही बहुसंख्यकवाद कहा जाता है। एथनिक किसे कहा जाता है, एथनिक जातीय समूह है, इसमें किसी सामाजिक समूह होता है, उसमें अपनी संस्कृति को जो लोग होते हैं वो अलग अलग तरीके से मानते हैं, मतलब अपनी संस्कृति को अपने हिसाब से मानते हैं। अब हम देखेंगे कि मतलब सत्ता की साझेदारी के विभिन्न रूप कौन कौन से होते हैं, उनके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो एक बार देख लो, इसको मिटा देता हूँ फिर मैं ना। अब देखेंगे हम सत्ता की साझेदारी के विभिन्न रूप। अब देखो सत्ता की साझेदारी के जो मुख्य रूप है उनमें जो अपन जो पहला पढ़ेंगे, एक तो है सत्ता का क्षैतिज बंटवारा, और दूसरा हम पढ़ेंगे सत्ता का ऊर्ध्वाधर बंटवारा। अब याद रखना है, अगर आपको याद नहीं रहता है कि सत्ता का मतलब जो क्षैतिज होता है, क्षैतिज का मतलब क्या होता है, ऊर्ध्वाधर का मतलब क्या होता है। क्षैतिज मतलब शेष से याद रखना है, शेष से क्षैतिज और शेष से सुत्ता। सुत्ता मतलब होता है सीधा, तो सीधे ऐसे ही सोते हैं अपन। उसके बाद में जो ऊर्ध्वाधर होता है, एक तो सीधी ऐसी लाइन हो गई और एक खड़ी लाइन हो गई, तो अपने आप पता चल जाएगा कि क्षैतिज तो ये आड़ा होता है और ये ऊर्ध्वाधर होता है वो खड़ा होता है। जो क्षैतिज होता है उसको इंग्लिश में हॉरिजेंटल बोलते हैं और ऊर्ध्वाधर को क्या बोलते हैं, वर्टिकल बोलते हैं। अब सत्ता के क्षैतिज बंटवारे में हम क्या पढ़ेंगे, देखो एक तो है मतलब सारी सरकारों को बराबर का दर्जा दिया जाता है इसमें। एक नंबर पर है व्यवस्थापिका, 2 नंबर पर पढ़ेंगे हम कार्यपालिका, और 3 नंबर पर पढ़ेंगे हमें न्यायपालिका। उसके बाद में सत्ता का जो ऊर्ध्वाधर बंटवारा दिया गया है उसमें अपन देखेंगे मतलब एक तो राष्ट्रीय सरकार या जो केंद्र सरकार होती है, राष्ट्रीय सरकार या केंद्र सरकार, फिर 2 नंबर पर राज्य सरकार, 3 नंबर पर होता है स्थानीय स्वशासन। जो सत्ता का जो क्षैतिज बंटवारा होता है इनमें तो ये तीनों समान होते हैं, लेकिन ये एक के बाद एक होता है, जैसे राष्ट्रीय या केंद्र सरकार हो गई, राज्य सरकार हो गई और स्थानीय स्वशासन हो गया। अब व्यवस्थापिका किसे कहा जाता है, जब सत्ता में विभिन्न प्रकार के कानूनों का जो निर्माण है वो व्यवस्थापिका करती है, फिर व्यवस्थापिका द्वारा जो बनाए गए जो कानून होते हैं उनको लागू करने का काम कार्यपालिका करती है। व्यवस्थापिका और कार्यपालिका दोनों पर नियंत्रण कौन रखती है, न्यायपालिका रखती है। उसके बाद में देखो सत्ता का ऊर्ध्वाधर केंद्र सरकार होती है, जैसे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति होता है। राज्य सरकार प्रत्येक राज्य की अलग अलग सरकार होती है जिसमें मुख्यमंत्री और जो राज्यपाल है वो होते हैं। स्थानीय स्वशासन मतलब जो ग्राम पंचायत में जो सरपंच होते हैं इसमें भी अलग अलग व्यवस्था होती है, जैसे ग्राम पंचायत हो गई,
पंचायत समिति हो गई, और 3 नंबर पर हो गई जिला परिषद। और जो बड़े नगर होते हैं उनमें नगर पालिका हो गई, नगर परिषद हो गई, नगर निगम हो गई। नगर निगम। अब जो ग्राम पंचायत है उसमें क्या हो गया, जैसे 2-3 गांवों को मिलाकर एक ग्राम पंचायत बना देते हैं, उसके जो सरपंच होते हैं, उप सरपंच होते हैं, वार्ड पंच वगैरह होते हैं। उसके बाद में पंचायत समिति, पंचायत समिति में जो अपने मंडल सदस्य होते हैं, फिर मंडल सदस्यों से मिलकर प्रधान बनता है। और जिला परिषद है, उसमें जिला परिषद मतलब 10-15 गाँव का अलग अलग का मतलब वार्ड बना दिया जाता है। फिर जिला परिषद सदस्य होते हैं। उसके बाद में जिला परिषद सदस्य के बाद में जिला परिषद सदस्य होते हैं, उनमें से ही जिला प्रमुख बनाया जाता है। तो इस पार्ट में उसके बाद में है मतलब जो तीसरा रूप है, मतलब स्थानीय सरकार भी होती है। स्थानीय सरकार मतलब अपने अपने क्षेत्रों में लोग मतलब अपने स्थानीय सरकार बना लेते हैं। जैसे बेल्जियम में बनाई थी स्थानीय सरकार थी, बेल्जियम में स्थानीय सरकार का उदाहरण है। तो याद रखना है जो अपना जो पहला पार्ट है सत्ता की साझेदारी, वो इसी पर टिका हुआ है। एक तो बेल्जियम और एक श्रीलंका। राजधानी बेल्जियम की ब्रुसेल्स हो गई। श्रीलंका की 2 राजधानी है, याद रखना, एक विधायी राजधानी है, विधायिक राजधानी तो श्री जयवर्धनपुरम कोटे है, और जो न्यायिक राजधानी है वो है अपनी कोलंबो। अब श्रीलंका में अलग अलग समुदाय के जो लोग रहते हैं, जैसे 74% सिंहली समुदाय रहता है, 18% तमिल लोग रहते हैं। अब तमिलों में भी दो मतलब अलग अलग रहते हैं। जैसे श्रीलंका मूल के तमिल हो गए 13%, भारतीय मूल के हो गए 5%, और ईसाई लोग भी रहते हैं, वो तमिल भी बोलते हैं, सिंहली भी बोलते हैं। उसके बाद में बेल्जियम आया, तो बेल्जियम में अलग अलग हो गए, जैसे फ्रेंच भाषी हो गए, डच भाषी हो गए, जर्मन भाषी हो गए, अलग अलग धर्मों के इसमें भी लोग रहते हैं। तो उसके बाद में जो सत्ता का बंटवारा भी बता दिया, सत्ता का 37 बंटवारा या वितरण है। उसके बाद में सत्ता का ऊर्ध्वाधर बंटवारा। 37 बंटवारे में तो व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इसमें राष्ट्रीय सरकार भी बोल सकते हैं अपन, या केंद्र सरकार भी बोल सकते हैं ना, केंद्र सरकार याद रखना है, केंद्र सरकार। इसके बाद में ये स्थानीय है, स्थानीय के ही ये रूप है। स्थानीय में ये आते हैं, ये बड़े शहरों में होती है और ये ग्रामीण क्षेत्रों में होता है। तो याद करना है अच्छे से और रिवीजन करते रहना, क्लास देखते रहना रोज। अब रोज हम अपन मतलब अपनी अलग अलग क्लासें डालते रहेंगे। जैसे लोकतांत्रिक आज स्टार्ट किए बुक, तो कल दूसरा पार्ट स्टार्ट करेंगे, उसके बाद में तीसरा लोकतांत्रिक के बाद में ज्योग्राफी कर देंगे। मतलब सारी मतलब जो भी 10वीं क्लास का जो सारा सिलेबस है जो सामाजिक विज्ञान का, उसका बैक टू बैक अपन मतलब सारी क्लासें डालते जाएंगे। तो आपको अच्छे से रिविजन करना है। विद्यालय स्तर पर विद्यालय में पढ़ के आ जाता है, उसके बाद एक आपको क्लास भी लेना है, ठीक है ना। बाकी अच्छे से रिविजन करते रहना है। धन्यवाद।